जय मसीह सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और इतने टाइम जो हम टॉपिक चला रहे हैं मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, और इसके वीडियोस में मेरे फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर ही देता हूँ। मैं कभी कभी मेरे फेसबुक पेज से लाइव आता हूँ, तो कभी मैं डायरेक्ट वीडियो रेडी करके मैं इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देता हूँ और फेसबुक पे भी अपलोड कर देता हूँ। तो आप जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का बहुत बहुत और बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, हमने लगभग 16 सरमन देखे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आने के उद्देश्य से आज 17वां सरमन हम देखने जा रहे हैं। और इस 17वां सरमन में हम देखने वाले हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह टूटे दिलों को बांधने यानी कि जोड़ने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। और यदि ये वचन आपको पढ़ना है तो यशायाह की किताब अध्याय 61 और वचन 1 के अंदर आप जाकर के पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। देखिए, जहां पर लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। इस वचन के मुताबिक आज हम बात करने वाले हैं और जानकर लेने वाले हैं। ये लगभग 17वां सरमन है और इसके पहले हमने 16 बातें देख चुके हैं। और इस वचन में हम जरा थोड़ा सा जान कर लेते हैं, समझ कर लेते हैं कि यहां खेदित मन के लोगों को शांति दो के लिए इंग्लिश में लिखा है बैंड अप दी ब्रोकन हार्ट्स, मतलब टूटे हुए दिलों को फिर से बांधना या जोड़ा जाना। तो इसके अंदर जितनी बातें निकलते हैं, लगभग 4-5 बातें निकलते हैं, 6 बातें होती है। इन टोटल 6 बातों को आज हम देख लेते हैं और जान कर लेते हैं कि, और मैं तो प्रभु से यही दुआ करूंगा, हमारे परमेश्वर से, कि प्रभु हमारे दिल से बात करे और इन बातों को जानने या समझने के लिए हमारी सहायता करे। तो चलिए हम सबसे पहली बात हम देख लेते हैं कि जैसे टूटे हुए अंगों को आराम देने के लिए उस पर क्या पट्टी लपेटी जाती है, जैसे टूटे हड्डियों और खून को बहने वाले घावों को बांधने के लिए जोड़ने के लिए बांध दिया जाता है, ताकि खून फिर से न बहे और खून बहना बंद हो सके। ठीक इसी तरह जिनके दिल पाप के कारण टूटे हुए हैं, जो वास्तव में अपराध बोध और परमेश्वर के क्रोध के भय के कारण दीन हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में वह दिया गया है कि उन्हें आराम देगा और उन्हें उनके डर को शांत कर देगा। केवल वे लोग जिन्होंने एक पश्चाताप के दर्द का अनुभव किया है, वे परमेश्वरीय सौहार्द और सांत्वना के आनंद की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये पहली बात इसके अंदर मिलती है। दूसरी बात हमें यहां मिलती है कि प्राथमिक विचार यह है कि हृदय के घावों पर एक उपचार की पट्टी लगाई जाती है। परमेश्वर का सेवक प्रभु यीशु मसीह महान प्रचारक होने के साथ साथ वह महान वैद्य भी है या डॉक्टर भी है। यह पद यशायाह 1 और वचन 6 से लिया गया है, जहां लिखा है कि नख से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं। नख से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़ों की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो न दबाए गए हैं, न बांधे गए, न तेल लगाया, न नरमाए गए। तो ये बात यहां पर हमें मिलते, इससे हम जान सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह कह के लिए आए हैं, खेदित मन के लोगों को शांति दूं।
अब ये दूसरी बात हमने देख ली, अब तीसरी बात हम देख लेते हैं। उन लोगों को राहत और आराम देने के लिए, उन लोगों को राहत और आराम देने के लिए जो अपने पापों के अपराध और शक्ति की भावना से पीड़ित और परेशान है, और उन्हें परमेश्वर के क्रोध से, उन्हें परमेश्वर के क्रोध से ये घावों को बांधने वाले सर्जन से लिया गया एक रूप है, जो यशायाह 1:6 में हम देखते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह के याजकीय पद संबंधित है। उसका लहू पाप का सच्चा प्रायश्चित है और दोषियों को क्षमा और शांति प्राप्त करने का कारण है। तो ये भी बात हमें इसके अंदर जानने के लिए मिलती है। अब चौथी बात इसके अंदर हमें क्या मिलती है? टूटे दिल को बांधना। टूटे दिल को बांधना। टूटे मन वाले वे होते हैं जो किसी भी कारण से अत्यधिक पीड़ित और व्यथित होते हैं। यह या तो उनके पापों के कारण होता है, या कैद और उत्पीड़न के कारण, या रिश्तेदारों या और दोस्तों के नुकसान के कारण भी हो सकता है। अब इसमें क्या है? छुड़ाने वाला आया कि प्रभु यीशु मसीह, छुड़ाने वाला आया कि वह ऐसी सभी दिलों पर सांत्वना का बाम, मरहम या दवाई लगाए और उन्हें खुशी और शांति दे। इसी तरह की अभिव्यक्ति अगर आपको देखना है तो भजन संहिता की किताब अध्याय 147 और वचन 3 आप पढ़ सकते हैं, और आपको वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और वहां पर मिलता है कि वह टूटे हुए दिलों को ठीक करता है। भजन संहिता अध्याय 147 और वचन 3 के अंदर कि वह टूटे हुए दिल को ठीक करता है। और दूसरी बात मिलती है कि और उनके घावों को भी बांधता है। तो यही काम करने के लिए तो हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। अब देखते हैं पांचवी बात कि सर्जन से लिया गया एक रूपक, जो एक टूटी हुई हड्डी है, एक टूटी हुई हड्डी को सावधानी पूर्वक और कोमलता से रोल करता है। अगर ये बात आपको पढ़नी है तो होशे की किताब अध्याय 6 और वचन 1 इसके अंदर आप पढ़कर देख सकते हैं। आप चाहे तो वचन पढ़ लीजिए, होशे 6:1। टूटे दिल वाले, अब देखिए इसको जरा हम सान के लेते हैं कि टूटे दिल वाले, दिल उदास और दुख से टूट गया है, दिल उदास और दुख से टूट गया है। प्रभु यीशु मसीह को उनके दर्द को कम करने के लिए भेजा गया है। क्यों भेजा है हमारे प्रभु यीशु मसीह को? कि उनके दर्द को कम करने के लिए भेजा गया है। जिनके विवेक परमेश्वर के क्रोध की भावना से घायल हो गए हैं। परमेश्वर की क्रोध की भावना से घायल हो गए हैं। ऐसे भाइयों को, ऐसे बहनों को प्रभु यीशु मसीह उनके घाव को बांधने के लिए आए हैं। वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि मुझे इसलिए भेजा गया है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो। ये बात अब देखते हैं। इसके अंदर छठी बात हमें मिलती है, इसको भी हम देख लेते हैं। और छठी बात हमको इसके अंदर मिलती है, जिनके दिलों को परमेश्वर के वचन के द्वारा पीटा गया है। जिनके दिलों को परमेश्वर के वचन के द्वारा पीटा गया है और उन्हें धिक्कारा गया है, और वास्तव में पाप की भावना से तहत दीन है, पाप की भावना के तहत दीन है, जिनके हृदय काटे गए हैं, जिनकी आत्मा घायल है और बड़ी पीड़ा में है। प्रभु यीशु मसीह उनके घावों को बांध देते हैं। कौन घाव बांध देते हैं फिर ऐसे लोगों के या ऐसे व्यक्तियों के घावों को? तो हमारे प्रभु यीशु मसीह उनके घावों को बांध देते हैं अपना खून लगाने से। देखिए,
उनके पापों से मुक्ति और पूर्ण क्षमा के द्वारा और उनके लिए मध्यस्थ के रूप में उसे अपने पिता की ओर से एक मिशन और कार्य सौंपा गया था। वो आपसे नहीं आया हमारे प्रभु यीशु मसीह, परंतु उसे भेजा गया था पिता परमेश्वर की ओर से। तो ये बातें ऐसा की किताब अध्याय 1:8 के अंदर हमें मिलती है, जिन बातों को हमने निकाल करके देखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह टूटे दिलों को बांधने और जोड़ने के लिए आए। उससे हमने इतनी सारी बातें अभी जान ली है, समझ ली है। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इन वचनों के द्वारा आपके दिल के साथ बातें करे और आप भी अपना मन फेर कर हमारे प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चले और अपने आप को, अपना आत्मिक जीवन भी हम मजबूत करते चले। यदि ये सरमन समझने के लिए आपको किसी भी बात का दिक्कत आया हो, आप इसी YouTube चैनल के ऊपर जाकर के देख सकते हैं। एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी का नंबर आपको वहां पर मिल जाएगा। YouTube चैनल पर जाइए, व्यू चैनल करिए। जैसे व्यू चैनल करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाइए, हाँ डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको मिलेगा वहां पर एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी का नंबर, और उसके ठीक थोड़ा सा आगे मैं बंडो काबले मेरा भी नंबर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी कुछ बात जाननी है, समझनी है, यद्यपि आपका बाइबल से भी कोई प्रश्न हो तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। आपका 100% उसका समाधान देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और खासकर रवि ब्रदर इस काम के लिए प्रभु ने उनको चुन के रखा है, ताकि वो हर एक बात को, आपको जो भी बाइबल से आपका कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसको आपके मन की उलझनों को सुलझाने के लिए परमेश्वर की ओर से चुने हुए एक खास दास बोलो या एक सेवक बोलो आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आप चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं। मैंने बोल दिया, इसी YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी का नंबर आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और मैं यही कहना चाहूंगा, आप तक हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपको भला चंगा रखा है और आगे वो ही हमें संभाले। यही मैं दुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह में करता हूँ, हमारे परमेश्वर से करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।